आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। कैसे देख रहे हैं आज का ये बड़ा कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड ये स्ट्राइक देखी गई और बड़ी कामयाबी से जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि हर जगह हमने देखा कि आज कारोबार बंद रहा जो वो चाह रहे थे ताजिर हमारे बरादरान हैं। अब ये मुतालबात पूरे करवाने में कामयाब हो जाएंगे अपने? प्रेशर आप समझते हैं आगे इस लेवल तक? देखिए हम ना ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आज का जो शो था, आज के जो शटर डाउन और आप देखें कंट्री वाइड जो नेशन वाइड स्ट्राइक थी, ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड थी। मुझे याद है कि 2004 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब शौकत अजीज़ साहब थे उस वक्त इस तरह की हड़ताल हुई थी। आज बिल्कुल वाकई पेशावर से कराची तक सब आप देख लें 98% हम कहेंगे बंद। इवन जो हमने देखा छोटे छोटे ढाबे, मेडिकल स्टोर ये कभी बंद नहीं होते थे, वो भी बंद रहे। शाम को तो 12 लाख मेडिकल स्टोर खुल गए थे और उम्मीद यही है कि अब ये शायद अनऑफिशियली तो इन्होंने कोई बताया ही नहीं है, ऑफिशियली नहीं बताया, अनऑफिशियली लग रहा है कि कल दोबारा कोई हड़ताल का उनका प्लान नहीं है जिस तरह दुकानें खुलना शुरू हुई हैं। देखिए अब सवाल बड़ा अहम है कि ये क्यों किया गया। अब बड़े अरसे से एक लड़ाई हो रही थी। हुकूमत ने एक ताजर दोस्त स्कीम आमना निकाली थी जिसमें ये आपके छोटे ताजर होल सेलर्स इनके लिए कहा गया था कि जी आप टैक्स में लाना है और एक तरीक़ाकार एक फार्मूला बनाया गया, SRO जारी किया गया और कहा यह जा रहा है कि जी ये एग्रीमेंट इस पे हुआ था कि जी इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने जो 42 अजला हैं उनको चुना है और वहाँ पे ये टैक्स लगाया जाएगा। और उसमें बताया गया बकौल FBR के चेयरमैन के कि 100 रुपये से 20,000 रुपया ये फ़िक्स टैक्स लगाया गया और ये मार्केट रेट्स देखने के बाद लगाया। जबकि ताजर दोस्त जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमें 60,000 रुपये का चालान जो है ना हर दुकानदार को दिया जा रहा है, जबकि वादा किया गया था कि आपका 200 रुपये से ज़्यादा टैक्स नहीं कटेगा। मेरी इतलात है कि शायद ये ठीक बात नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई मसला हुआ। लेकिन चेयरमैन FBR का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, जो भी चाहते हैं, जो इनके जायज़ मुतालबात हैं हम मानेंगे, लेकिन ताजर दोस्त स्कीम को वापस नहीं लेंगे। अभी तक तो इसमें कोई वापस लेने की बात नहीं है। हाँ 3-4 और उनके मुतालबात हैं, मेरे ख्याल उससे आप भी एग्री करेंगी, मैं भी एग्री करूँगा कि जी अशराफिया की दी गई मराद वापस ली जाएँ। $17 बिलियन की क्यों सलानें दी जाती हैं, वापस ली जाएँ। ये पानी, ये गैस, बिजली, पेट्रोल जो फ्री दिया जाता है ये वापस लिया जाए। मैं भी कहता हूँ, आप भी कहती हूँ वापस लिया जाए। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या ये इस तरह हड़तालें करके हम टैक्स से जान छुड़ा सकते हैं? आमना में से मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में 76 सालों में सिर्फ 2 इशूज़ के ऊपर हर हुकूमत ने काम किया दयानतदारी से। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा ये टैक्सेशन निज़ाम को इस तरह बेहतर करके कि टैक्स नेट में लोगों को लाया जाए। लेकिन आपने देखा वो जो कहा जा रहा है कि डे 1 से ही जो ताजर बरादी है उन्होंने हुकूमतों को लगा दिया, बाहर से पैसा मांग के लेके आएँ, हमसे टैक्स ना लें। तो ये सब के सब जो है ना ये एफर्ट्स कटल कर दिए गए। ताजर बरादी तैयार ही नहीं है। आज आप देख लें कि आज हम एक मुद्दत के बाद 50 लाख टैक्स पेयर की तादाद हुई है 24 करोड़ में से, उसमें भी से आधे लोग टैक्स जो है वो नहीं देते, ठीक है, नील फाइल करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए, मुमलकत का निज़ाम चलाने के लिए टैक्स ना लिया जाए? किसी भी बात पे नहीं आते। इससे पहले 2-3 और स्कीमें आई थी, आप कह रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं बिल्कुल फेयर हैं, कीपिंग इन व्यू जो IMF ने भी हमें शराइत दी है उनको भी देखते हुए। देखिए हम ना ये IMF जो है ना बार बार IMF को कहा जाता है, IMF से भी ये कह रहा है कि आप हमसे कर्जा लेंगे, आप हमें बताएं आप वापस कैसे लेंगे। अब वो ये नहीं कहता कि आप टैक्स लगाएं ना लगाएं। हाँ ओवरऑल वो कहते हैं कि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टैक्स देना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी होना चाहिए। तो ये सारे कहते हैं कि टैक्स देना, प्रोफेशनल लोगों को भी टैक्स देना चाहिए। वैसे उन्हें लाइटर नोट आमना मेरा ख्याल आप, मैं और सैली क्लास रह गए जो सड़कों पर नहीं आए, वरना सारे लोग दबाव डाल के हुकूमत से अपनी बातें मनवा रहे हैं। अच्छा ये मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही है। हमना हमारे लिए आज बड़ा अच्छा दिन है। आज मेरी नज़ीर लगारी साहब से, हमारे जो मेन पार्टिसिपेंट हैं, पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार जिनको हर आदमी जानता है, एक बड़े अखबार के चीफ एडिटर रहे, वो बीमार रहे। आज मेरी उनसे बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही वो सेहतयाब होकर हमारे साथ हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब आखिरी बात है, हमना वक्त कम होता है कि भाई इस स्टेज पे क्या हुकूमत सारे एफर्ट छोड़ दे? FBR में बड़ी गलतियाँ होगी, करप्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन देखें वहाँ पे एक तो FBR के लोग को डिजिटाइज नहीं करने दे रहे, कंप्यूटराइज नहीं करने दे रहे, क्योंकि उनके अपने खांचे करप्शन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती है सवाल है। दूसरा यह है कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अभी तय कर लेते हैं चीज़ें, हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, कहते हैं जी हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। फिर एक ऐसा अमकाना मेरी नज़र में सवाल पूछा जाता है कि जी हम टैक्स क्यों दें, हमें मिलता क्या है? वो भाई सारी दुनिया में छोटा बड़ा मुल्क टैक्स दे रहा है। सारी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है,
एक ही चीज़ बचा सकती है कि पाकिस्तान के सारे लोग टैक्स दें जो हम देने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहिए, हुकूमतों की मजबूरी है। आज देखिए अरबों रुपए का नुकसान हुआ है आज के दिन हड़ताल से, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेंगी चीज़ें, क्या दबाव रहेगी? और हमारी सियासी जमातें भी फ़ायदा उठाती हैं। हमने 2 जमातों का नाम लिया है, एनपीएन ने इसको सपोर्ट किया है। तो सवाल यह है कि जी इनको ये भी कहा जाए कि खुदा का वास्ता आप भी टैक्स दें ताकि इस मुल्क को चलाने में आसानी हो सके और हमारा जो कर्जों का बोझ है जो कहाँ से कहाँ चला गया उसमें कमी आ सके। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।